एक ऐसे गायक जिनके सुरों की अपलिफ्टिंग एनर्जी ने सुनने वालों को आश्चर्य से भर दिया। जिनके गाए गानों ने भारत से लेकर पूरी दुनिया में इनकी बुलंद आवाज का डंका बजा दिया। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जो बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक सिंगर माने गए क्योंकि इनके सुर वहां से शुरू हुए जहां ज्यादातर सिंगर्स के अलाप कभी पहुंच ही नहीं पाते। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इतने वर्सेटाइल और टैलेंटेड आर्टिस्ट होने के बावजूद इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके ये हकदार थे? क्या आपको पता है कि ऑस्कर अवार्ड फंक्शन के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ जो वर्ल्ड फेमस म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान को 13 साल बाद इनसे माफी मांगनी पड़ी? And the Oscar goes to A.R. Rahman for Slumdog Millionaire. और क्या आप यकीन करेंगे कि इतने काबिल सिंगर होने के बावजूद कभी इन पर अपने गानों के लिए फेक लाइक्स खरीदने के आरोप लगे तो कभी जूते पहनकर हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर हंगामा मच गया। तो कौन है ये टैलेंटेड सिंगर और दिल से देसी इस पंजाबी गायक की फैन फॉलोइंग भारत से ज्यादा इंग्लैंड, अमेरिका और कई दूसरे देशों में क्यों रही? बताएंगे इस महान गायक के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की दहाड़ और बुलंद आवाज के किंग, जबरदस्त गायक सुखविंदर सिंह की। ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल। सुखविंदर सिंह एक ऐसे गायक रहे जिन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों में जगह बनाई और इनके सुरों का जादू आज भी इनके फैंस के सर चढ़कर बोलता है। तो इससे पहले कि इनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव और कंट्रोवर्सीज की बात करें, चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। मैं रमता जोगी जोगी, रमता जोगी जोगी, जोगी रे जोगी जोगी, रमता मैं जोगी रे। सुखविंदर सिंह का जन्म 18 अक्टूबर 1961 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। बताया जाता है कि बचपन से ही संगीत में इन्हें विशेष रुचि रही और महज 4 साल की उम्र से ही इन्हें परिवार वालों ने संगीत की तालीम दिलाना शुरू कर दिया। नन्हे सुखविंदर को अपनी तालीम को जुनून में बदलते वक्त नहीं लगा और 8 साल की उम्र से ही ये स्टेज पर सोलो परफॉर्मेंस करने लगे। हालांकि सुखविंदर जब 9 साल के हुए तभी इनके माता पिता दोनों का अंतकाल हो गया, जिसके बाद रिश्तेदार ने इन्हें म्यूजिक सीखने के लिए लंदन भेज दिया। वापस आने के बाद सुखविंदर ने टी सिंह के साथ मुंडा साउथ हॉल दा नामक एक पंजाबी एल्बम रिलीज किया, जिसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। जानकारों की माने तो सुखविंदर सिंह ने अपने संगीत की शुरुआत गुरबानी संगीत से की। बताया जाता है कि जब ये गुरुद्वारे में गाया करते थे तो लोग इन्हें दूर दूर से सुनने आया करते थे। शुरुआत से ही इनकी आवाज में एक अलग तरह की मस्ती और एनर्जी थी जो लोगों को इनके गाए गुरबानी शब्दों में खींच लाती थी। खैर, पंजाबी एल्बम के बाद ये म्यूजिक अरेंजर बनने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मंडली में शामिल हो गए। इसी दौरान इन्हें साल 1987 में आई फिल्म सूरमा भोपाली में जगदीप और दिलीप सेन के साथ इस फिल्म का गाना तंबाकू नहीं है गाने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई और सुखविंदर को भी इस गाने से कुछ खास फायदा नहीं मिल सका। इसके बाद साल 1988 में इन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ फिल्म यतीम में मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के साथ 2 गानों में आवाज देने का मौका मिला। हालांकि इन दोनों गानों से भी इनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं मिल सका।
सुखविंदर को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कई साल लग गए। हालांकि इस दौरान इन्होंने अपनी आवाज को सुधारने और संगीत के क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। साल 1988 से लेकर 1998 यानी इन 10 सालों के बीच सुखविंदर सिंह ने सौदागर, चमत्कार और इतिहास जैसी फिल्मों समेत करीब 23 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी, जिसमें इन्हें आनंद मिलिंद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अन्नू मलिक, बप्पी लाहिरी, राजेश रोशन और शंकर एहसान लॉय जैसे बड़े संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध किए गानों को गाने का मौका मिला। हालांकि इन फिल्मों के किसी भी गाने से इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम के। लेकिन साल 1998 में ही आई मणिरत्नम डायरेक्टेड फिल्म दिल से में AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गाना छैया छैया इतना हिट हुआ कि सुखविंदर को बॉलीवुड में स्थापित कर गया। साथ ही इससे AR रहमान के करियर को भी जबरदस्त फायदा मिला। छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया। इस गाने के लिए सुखविंदर को उस साल के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। इसके बाद बॉलीवुड में सुखविंदर सिंह की गाड़ी चल पड़ी और इनके गानों को नोटिस किया जाने लगा। साल 1999 में गाए इनके ज्यादातर गाने हिट रहे, जिनमें कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो फिल्म दाग द फायर से लकी कबूतर, बीवी नंबर 1 से उफ उफ मिर्ची, जानवर से मेरा यार दिलदार और फिल्म हिंदुस्तान की कसम से जलवा जलवा गाने सुपरहिट साबित हुए। ओ नीले नैनों वाला तेरा लकी कबूतर, मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार इसको। तो वहीं इसी साल AR रहमान एक बार फिर सुखविंदर के लिए लकी साबित हुए और उनके संगीत निर्देशन में गाए सुखविंदर के फिल्म ताल के गानों ने हर जगह धूम मचा दी। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया। ताल फिल्म से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है जिसे कम ही लोग जानते हैं। बताया जाता है कि जब इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो इसके ज्यादातर गाने सुखविंदर की आवाज में हो गए थे, जिसमें गाना नहीं सामने तू अलग बात है भी शामिल था। हालांकि AR रहमान का मानना था कि ये गाना किसी और की आवाज में होना चाहिए, क्योंकि सुखविंदर की आवाज में ऑलरेडी रमता जोगी गाना रिकॉर्ड हो चुका था, जो कि अनिल कपूर पर फिल्माया जाना था और ये गाना अक्षय खन्ना के ऊपर फिल्माया जाना था। बताया जाता है कि AR रहमान ने इस गाने को 5-6 अलग अलग सिंगर से गवाया, लेकिन उन्हें ये सभी सुखविंदर के कंपैरिजन में फीके लगे। खास करके उनमें से कोई भी सुखविंदर की तरह प्रियसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। फाइनली इस गाने को हरिहरन की आवाज में सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन प्रियसी शब्द को सुखविंदर की आवाज में ही रखा गया। AR रहमान और सुखविंदर की जोड़ी ने इसी साल आई फिल्म 1947 अर्थ में भी साथ काम किया और इस फिल्म का गाना रुत आ गई रे लोगों की जुबान पर चढ़ गया। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, पीली पीली सरसों फूले। इसके बाद साल 2000 आई में फिल्म दीवाने और कुरुक्षेत्र के गाने, पैरों में तेरे घुंघरू की बिजुरिया, छन 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 छन। और साल 2001 में फिल्म लगान, यादें और प्यार तूने क्या किया के गाने भी जबरदस्त हिट साबित हुए। घने गिर गिर आए बदरा, घने घने घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा। फिर साल 2003 में फिल्म चलते चलते से लाई भी न गई और फिल्म तेरे नाम से लगन लगी गाने ने सुनने वालों को सुखविंदर का दीवाना बना दिया। आई भी न गई तेने भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान में लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी। इसके बाद साल 2004 में फिल्म मुसाफिर, 2005 में किसना और बंटी और बबली और साल 2006 में फिल्म ओमकारा में गाए इनके गाने भी सुपरहिट रहे। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और न जाए, खिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी। साल 2007 में फिल्म चक दे इंडिया, ओम शांति ओम और शूट आउट एट लोखंडवाला के गानों ने सुखविंदर के करियर को एक बार फिर अपलिफ्ट करने का काम किया।
कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी नींद इन आंखों से छीन दी है तो साथ ही साल 2008 में फिल्म फैशन, रब ने बना दी जोड़ी और टशन के गाने भी खूब लोकप्रिय हुए। जिस्मों का है ये जलवा जिस्मों का है ये जलवा शोहरत भी नहीं हौले हौले से हवा लगती है हौले हौले से दवा लगती है हौले हौले से दुआ। हौले हौले गाने के लिए सुखविंदर ने उस साल के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। तू सब्र तो कर मेरे यार जरा सांस तो ले दिलदार चल फिक्र न गोरी। फिर आया साल 2009 जो कि सुखविंदर के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल आई फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में AR रहमान और सुखविंदर की जोड़ी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया और इस फिल्म का गाना जय हो पूरी दुनिया में जबरदस्त पॉपुलर हुआ और AR रहमान ने इस गाने के लिए भारत से पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। आजा जिंदे शामी गाने के तले आजा इसी साल सुखविंदर ने फिल्म कमीने का गाना ढैन टनान भी गाया जो कि लोगों की जुबान पर चढ़ गया। आजा आजा दिल निचोड़े रात की मटकी तोड़े कोई गुड लक निकाले। फिर साल 2010 में फिल्म दबंग और साल 2011 में फिल्म सिंघम के टाइटल सॉन्ग में अपनी दमदार आवाज से इन्होंने जान डाल दी। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे इसके बाद साल 2012 में फिल्म एक था टाइगर से बंजारा और साल 2014 में फिल्म हैदर से बिस्मिल गानों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि दमदार गानों के लिए सुखविंदर से बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है। फिल्म हैदर के गाने के लिए सुखविंदर को उस साल के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। जमाना समझाता हूँ तेरी कहानी दोहराता हूँ। फिर साल 2015 में फिल्म दिल धड़कने दो से गल्ला गुड़ियां और बाजीराव मस्तानी से गजानना भी जबरदस्त हिट रहे। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल रंग जमा दे हमके। और साल 2016 में फिल्म शिवाय और सुल्तान के दमदार टाइटल सॉन्ग्स एक बार फिर सुखविंदर की बदौलत ही सबकी जुबान पर चढ़ गए। इसके बाद साल 2017 में फिल्म रईस और साल 2018 में आई फिल्म संजू में गाए इनके गानों ने ये साबित कर दिया कि गानों में सुखविंदर जैसी एनर्जी को मैच कर पाना सबके बस की बात नहीं है। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान। इसके बाद साल 2022 में आई फिल्म भेड़िया के गाने जंगल में कांड हो गया ने यंग जनरेशन को भी इनका मुरीद बना दिया। जंगल में कांड हो गया। हाल की बात करें तो साल 2023 में इन्होंने फिल्म आदि पुरुष और गदर 2 के गानों में अपनी आवाज दी। दौड़ के आजा रे दौड़ के मौका है मौज ले डम 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 डम। हिंदी के अलावा सुखविंदर ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और उर्दू भाषा में भी एज अ प्लेबैक सिंगर सैकड़ों गाने गाए और हिंदी गानों की तरह ही इन सभी भाषाओं में गाए इनके ज्यादातर गाने सुपरहिट साबित हुए। वहीं तमिल और तेलुगु भाषा में हिंदी की तरह ही AR रहमान के साथ इनकी जोड़ी सुपरहिट रही और दोनों ने मिलकर अपने गानों से सुनने वालों का मन मोह लिया। सिंगिंग के अलावा सुखविंदर ने म्यूजिक कॉम्पोजिशन में भी हाथ आजमाया। बताया जाता है कि जब ये 13 साल के थे तभी इन्होंने सिंगर मलकीत सिंह के लिए तूतक तूतक तूतिया कंपोज किया जो कि सुपरहिट साबित हुआ।
वहीं इनकी आवाज में पहले सुपरहिट गाने की बात करें तो सुखविंदर ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि सुपरहिट गाना छैया छैया का हुक इन्होंने खुद तैयार किया। फिर इन्होंने इसे AR रहमान साहब को सुनाया और उन्हें धुन पसंद आ गई। हालांकि सुखविंदर ने यह भी कहा कि मैंने मूल रूप से थैया थैया नामक धुन तैयार की और इसे AR रहमान के साथ साझा किया, जिन्होंने बाद में इसे छैया छैया में बदल दिया। सुखविंदर सिंह ने यह भी कहा कि वो इस गाने का फुल क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी गीत बनाने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर, पोएट और ढेर सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये पूरी तरह एक टीम वर्क होता है। वहीं इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो कहा जाता है कि सुखविंदर ने जब बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की तो फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में अक्सर इनकी आवाज को प्लेबैक सिंगिंग के लिए अनफिट करार दिया गया। कुछ म्यूजिक कंपनीज और उनसे जुड़े लोगों का मानना था कि सुखविंदर की आवाज हर तरह के गाने के लिए उपयुक्त नहीं है और इस वजह से इन्हें प्लेबैक सिंगिंग से दूर ही रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो इसी तरह की धारणाओं की वजह से सुखविंदर को करियर की शुरुआत में सोलो ट्रैक्स पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। इन्हें अक्सर फिल्म के प्रमुख गानों से दूर रखा गया या फिर कोरस में गवाया गया। खैर, समय बीता और सुखविंदर सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से खुद के लिए नेशनल अवार्ड और भारत के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया और ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास टैलेंट है तो लोग आपको ज्यादा वक्त तक दबाकर नहीं रख सकते। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। इसी ऑस्कर अवार्ड से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा पिछले साल सामने आया जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। दरअसल हुआ यूं कि ऑस्कर अवार्ड लेते समय AR रहमान ने सबको क्रेडिट दिया, लेकिन इस गाने के मेन सिंगर यानी सुखविंदर सिंह को क्रेडिट देना ही भूल गए। हालांकि इसके लिए सुखविंदर सिंह ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन इस घटना के करीब 13 साल बाद यानी साल 2022 में AR रहमान ने इसे लेकर अपनी भूल स्वीकार करते हुए अफसोस जताया। इस बारे में बात करते हुए AR रहमान ने बताया कि वो समारोह के दौरान सुखविंदर का नाम लेना भूल गए क्योंकि उस वक्त उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था और एक साथ ज्यादा थॉट्स आने की वजह से वो सुखविंदर का नाम लेना पूरी तरह भूल गए। वहीं साल 2020 में सुखविंदर का नाम तब सुर्खियों में आ गया जब कुछ बड़ी म्यूजिक कंपनीज के साथ ही सुखविंदर सिंह का नाम भी फेक लाइक्स खरीदने के लिए जोड़ा जाने लगा। हालांकि इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में सुखविंदर ने बताया कि दरअसल ये एक गलतफहमी है क्योंकि ये फेक लाइक्स खरीदने वाले नहीं बल्कि इसके खिलाफ हैं और इसी बारे में इन्होंने पिछले कुछ मीडिया इंटरव्यूज में अपने विचार प्रकट किए जिससे कुछ लोगों ने बिना समझे इनका नाम फेक लाइक्स खरीदने वाली लिस्ट में जोड़ दिया। सुखविंदर ने कहा कि ये एक ऐसे एरा से आते हैं जब व्यूज और लाइक्स से आवाज या म्यूजिक की क्वालिटी डिसाइड नहीं की जाती थी और इसीलिए इन्हें आज भी इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ अपने रियाज और अपने काम पर फोकस करते हैं। सुखविंदर सिंह एक ऐसे गायक रहे जिन्होंने हमेशा अपने काम पर फोकस किया और कंट्रोवर्सी से दूर रहने का प्रयास किया और इसी बात पर जोर डालते हुए जब साल 2017 में इन्हें बिग बॉस शो में हिस्सा लेने पर सवाल किया गया तो सुखविंदर ने कहा कि ये शो का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे क्योंकि इस शो में पार्टिसिपेशन के तौर तरीके सुखविंदर की पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। वहीं सुखविंदर से जुड़ी रिसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2022 में हनुमान चालीसा एल्बम में गाने के बाद ये अचानक सुर्खियों में आ गए और इस गाने की रिकॉर्डिंग का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि इसकी वजह सुखविंदर की आवाज या चालीसा नहीं बल्कि गाने में सुखविंदर और को आर्टिस्ट्स का जूता पहनकर चालीसा पाठ करना था। दरअसल सुखविंदर सिंह भेलूपुर के शिवाला स्थित चेत सिंह किले पर अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करने गए। इस दौरान सुखविंदर और उनके को आर्टिस्ट्स हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर झूमते नजर आए। सुखविंदर ब्राह्मण की वेशभूषा में नजर आ रहे थे, वहीं को आर्टिस्ट भगवा कपड़ों में झंडे लिए झूमते दिखे, लेकिन वीडियो की शूटिंग के दौरान सभी ने जूते पहन रखे थे। फिर क्या था, वीडियो के सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सुखविंदर सिंह के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि
बॉलीवुड के कलाकारों को शूटिंग के दौरान मर्यादा का खास ध्यान रखना चाहिए और किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। हम उनकी शूटिंग पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं क्योंकि इस शूटिंग की वजह से बनारस के कलाकारों को कमाने का मौका मिलता है, लेकिन कलाकारों को संस्कार का ख्याल रखना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए पहले तो सुखविंदर ने ये कह दिया कि ऐसा करने से भावना कम होती है तो आप प्रूफ करिए। हमारा मकसद भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हालांकि विवाद बढ़ता देख बाद में सुखविंदर ने इस पूरे मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा कि जूते पहनकर हनुमान चालीसा पर झूमने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तेज धूप के कारण पत्थर काफी गर्म थे, इसलिए कलाकारों को जूते पहनने पड़े। वहीं सुखविंदर की फैन फॉलोइंग की बात करें तो बताया जाता है कि इनके चाहने वाले भारत से ज्यादा विदेशों में हैं, जिनमें सबसे ऊपर इंग्लैंड का नाम आता है। दरअसल सुखविंदर ने कम उम्र में ही संगीत सीखने के लिए इंग्लैंड का रुख किया था और वहां के संगीत से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने कई यूरोपीय देशों में जाकर संगीत और गायन को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे सुखविंदर को भी इंग्लैंड और अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में स्टेज शो करने का मौका मिलने लगा और वक्त के साथ इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। सुखविंदर ने कपिल शर्मा शो के दौरान खुद बताया था कि ये माइकल जैक्सन के ससुर एल्विस प्रेस्ली को अपना आदर्श मानते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि एल्विस प्रेस्ली का माइक सुखविंदर को गिफ्ट किया गया था और अब ये सारे स्टेज शो उसी माइक से ही करते हैं। साथ ही उसके सम्मान में सुखविंदर ने अपनी बाह पर उस माइक का टैटू भी करवा रखा है। खैर, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद सुखविंदर सिंह ने अपनी सिंगिंग को कभी अफेक्ट नहीं होने दिया और अपने गानों से हमेशा बॉलीवुड को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। सुखविंदर के फैंस को आज भी इनके गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से सुखविंदर सिंह को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी सुखविंदर सिंह से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।